हेलो एवरीवन, आई एम बैक। तो जैसे कि मैंने कमेंट में लिखा था, आज का हमारा टॉपिक है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और बहुत मुश्किल से रिकग्नाइज हो पाता है इस टाइप का व्यूज़, क्योंकि ये दिखता नहीं है ओवर्टली, बट मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। स्पेशली रिलेशनशिप्स में होता है, क्योंकि इमोशनली हम उनसे अटैच्ड होते हैं जिससे हमारा कोई रिलेशनशिप होता है। तो इमोशनल अब्यूज़ बेसिकली ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में होता है, चाहे वो पार्टनर्स का हो, पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, जो भी हमारे क्लोज रिलेशनशिप होते हैं उनमें ही बेसिकली इमोशनल अब्यूज़ देखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इमोशनल अब्यूज़। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अब्यूज़ क्या होता है। जब भी कोई किसी को इंटेंशनली हार्म करने की या इंजर करने की कोशिश करता है तो उसको हम अब्यूज़ बोलते हैं। एक व्यक्ति को पता है कि जो वो एक्शंस कर रहा है उससे सामने वाले को हार्म होगा, इमोशनली, मेंटली या फिजिकली, किसी भी तरीके से। अगर उसका इंटेंशन हार्म करना ही है तो हम उसको अब्यूज़ की कैटेगरी में डालेंगे। बहुत तरीके के अब्यूज़ फेस किए जाते हैं, एडल्ट्स के द्वारा भी, किड्स के द्वारा भी, और जो हमारे बुजुर्ग जीरियाटिक पेशेंट होते हैं उनके उनके द्वारा भी बहुत तरीके के अब्यूज़ देखे जाते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं। तो आइए देखते हैं स्पेशली किस कौन कौन सा टाइप होता है अब्यूज़ का। जनरली 8 तरीके के अब्यूज़ देखे जाते हैं। फर्स्ट फिजिकल अब्यूज़, जो हम सबको पता है, मारना, पीटना, किसी को इंटेंशनली हार्म करना, इंजरीज देना, वो आता है हमारा फिजिकल अब्यूज़ में। डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल अब्यूज़ की कैटेगरी में आता है, और किसी भी तरीके की मारपीट आप फिजिकल अब्यूज़ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। साइकोलॉजिकल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ इज मेंटल अब्यूज़। इसमें क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को मेंटली हार्म करने की कोशिश करता है। लाइक अगर दो पार्टनर्स हैं तो एक पार्टनर ऐसा है जो सिर्फ चिल्लाता रहेगा, या सिर्फ कमेंटिंग करता रहेगा, या सिर्फ आपकी चीज़ों में कमियां निकालता रहेगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको भी लगता है कि आप वर्थलेस हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप किसी काम के नहीं हैं, यूजलेस हैं। तो वो चीज़ जो आपके ब्रेन में परमानेंट चेंजेस कर देती है, आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस कर देती है, वो होती है साइकोलॉजिकल अब्यूज़। थर्ड इज रेप। You all know what is rape. Without permission फिजिकल रिलेशनशिप बनाना इज रेप। सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम रेप, क्योंकि रेप में पेनिट्रेशन होता है, सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें हम सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में डालते हैं, जैसे किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखा देना, या उसके जो पार्ट्स हैं उनको टच करना बैड वे में, तो वो सब हम सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में डालेंगे। वर्बल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़ में आएगा गालियाँ देना, चिल्लाना, कंटिन्यूसली गालियाँ देना उसको, गंदी गंदी बातें बोलना जो नहीं बोलनी चाहिए जनरली, तो वो चीज़ आएगी वर्बल अब्यूज़ में। देन एल्डर अब्यूज़, एल्डर अब्यूज़ बहुत होता है एक्चुअली। इंडिया में बहुत ज़्यादा एल्डर अब्यूज़ होता है, क्योंकि क्या होता है कि या तो बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, या फिर अगर वो घर में होते हैं तो उनसे काम करवाते हैं। काम नहीं करते तो फिर उनसे मारपीट भी की जाती है, उनको गालियाँ भी दी जाती हैं, उनके साथ बैड बिहेवियर भी होता है जो हमारे एल्डर पेशेंट्स होते हैं उनके साथ। तो उसको हम एल्डर अब्यूज़ की कैटेगरी में डालेंगे। एक होता है फाइनेंशियल अब्यूज़। फाइनेंशियल अब्यूज़ होता है कि
अगर आप पे कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। वो नहीं होता है कि तू ये कर दे तो पैसे मिलेंगे, या अगर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी तो तुझे पैसे दूंगा। वो चीज़ आएगी फाइनेंशियल अब्यूज़। एनीथिंग रिलेटेड टू मनी जिससे आप अब्यूज़ कर सकते हो किसी को, वो फाइनेंशियल अब्यूज़ की कैटेगरी में आएंगे। स्पिरिचुअल अब्यूज़ होता है किसी को अपना रिलीजन, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज़ को ना फॉलो करने देना, वो होता है स्पिरिचुअल अब्यूज़। लास्ट में आता है इमोशनल अब्यूज़। अब इमोशनल अब्यूज़ और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ में बहुत थिन लाइन है। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ में मैंने जैसे बताया था कि आपका माइंड परमानेंटली डैमेज हो जाता है, आपके माइंड को डैमेज किया जाता है। और इमोशनल अब्यूज़ में आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के आपसे ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं जो आप नहीं करना चाहते। जैसे कोई पार्टनर है, वो आपको इग्नोर करेगा, या अपने रिश्तेदारों के सामने ह्यूमिलिएट करेगा, या आपके रिलेटिव्स के सामने आपकी गलत इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा। तो आपको भी लगेगा कि, लेकिन आप चाहेंगे उस रिलेशनशिप से बाहर आना, लेकिन आप आ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपके ऊपर रिलेशनशिप के साथ साथ। तो किसी के इमोशंस का फ़ायदा उठा के उसको मेंटली हार्म करना इज़ इमोशनल अब्यूज़। तो पहले तो हम इमोशनल अब्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं। इमोशनल अब्यूज़ एक वे है दूसरे इंसान को कंट्रोल करने का, उसके इमोशंस को यूज़ करके। आप उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको लोगों के सामने एम्बैरस करेंगे, उसको अपनी किसी चीज़ के बारे में शेम फील करवाएंगे, उसको किसी चीज़ के बारे में ब्लेम करेंगे जो उसने नहीं की है, या उसके इमोशंस को मैनिपुलेट करेंगे अपने तरीके से। मेन गोल जो होता है इमोशनल अब्यूज़ का, वो होता है एक पर्सन को कंट्रोल करने का बाय यूजिंग देयर इमोशंस। एक रिलेशनशिप अब्यूजिव, इमोशनली अब्यूजिव तब होती है जब एक कंसिस्टेंट पैटर्न होता है आपको बुलिंग करने का, आपको अब्यूजिव वर्ड्स यूज करने का, जो आपकी सेल्फ इस्टीम और आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। या तो 3 वे से हो सकती है इमोशनल अब्यूज। या तो आपका जो क्रेडिट है, आपने जो काम किया है वो आपको नहीं दिया जाएगा, या आपको सबसे अलग कर दिया जाएगा, या आपको चुप करा दिया जाएगा। ये 3 बेसिकली वेज होते हैं इमोशनल अब्यूज के। इमोशनल अब्यूज एक्चुअली आइडेंटिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट। आप ये मान लेते हैं कभी कभी कि ऐसा ही होता है, इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना ही बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जब भी आपको लगे कि आपको ट्रबल आ रहा है सोचने में कि क्या आपका रिलेशनशिप अब्यूजिव है कि नहीं, तो थोड़ी देर रुकिएगा और सोचिएगा कि आपके इंटरेक्शन आपके पार्टनर, फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे होते हैं। जब आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि इंटरेक्शन के बाद आप कैसा फील करते हैं। अगर आप बहुत अच्छा फील करते हैं या सेटिस्फाइड फील करते हैं तो वो रिलेशनशिप अब्यूजिव नहीं है। लेकिन अगर आप इरिटेटेड, डिप्रेस्ड, सैड और अपसेट फील करते हैं तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप अब्यूजिव हो, इमोशनली अब्यूजिव हो, लेकिन आप उसका पता नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि बहुत सटल होता है इमोशनल अब्यूज। बाहर से दिखता नहीं है बट बहुत इफेक्ट करता है मेंटली पर्सन को। तो आज हमने जाना कि अब्यूज़ क्या होता है, इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है, और हम नेक्स्ट अपना जो वीडियो है उसमें ये पता लगाएंगे कि किस किस तरीके से अब्यूज़ हो सकता है। पार्टनर्स के कैटेगरी में कैसे होता है, बच्चों के साथ कैसे होता है, बड़ों के साथ कैसे होता है, ये सब हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें इस बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. See you soon.